सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उस दिन हम पढ़ रहे थे कि जो असुर प्रकृति के लोग होते हैं उनको प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ना उनके जीवन में कोई शुचिता होती है, ना उनके आचरण की पवित्रता होती है, ना उनमें सत्य प्रतिष्ठित होता है। मतलब दैवी संपद से बिल्कुल उल्टा होता है उनका जीवन। ऐसे हम उस दिन पढ़ रहे थे। पीछे के पाठ से आपको कुछ पूछना है? कोई प्रश्न है किसी का पीछे के पाठ से? इतनी देर के बाद क्यों हाथ उठाते हो? ओम दीदी प्रणाम। पीछे का नहीं है, कुछ थोड़ा सा अलग है, मतलब गीता का नहीं है। गीता का नहीं है? नहीं, मतलब उपनिषद का है थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा उपनिषद का है और थोड़ा सा और कहीं का। चलो पूछ। गीता में उपनिषद कहाँ से आ गया? मन में इच्छा हो रही थी पूछने की, पूछ लो। जैसे कि गीता के उसमें सॉरी उपनिषद में 23वें कठोपनिषद में कहा है, जैसे कि नायम आत्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेना बहुना श्रुतेना। तो जैसे कि लक्षण बताए हैं कि ज्यादा प्रवचन करता है उससे भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, और जो जिसकी ज्यादा मेधावी है उससे भी प्राप्त नहीं होती। सुनता है उसकी, वो भी तो बोलो, जो ज्यादा सुनता है उसको भी मेधा दे रखी। तो जिसकी जो ज्यादा सुनता है उससे भी प्राप्त नहीं होता, और जो ज्यादा बलवान है उससे भी मतलब प्राप्त नहीं होता। तो वो प्राप्त कैसे होता है? वही तो बता है, यम एव एष वृणुते तेन लभ्य है तो, ना वहाँ पे इसमें थोड़ा सा इतना ही दिया नहीं, और है ना आगे यमेव एषः वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृते तनूम स्वाम। तो मतलब इन चीजों को सुनने से प्राप्त नहीं होता, तो कैसे प्राप्त होता थोड़ा उसमें? हाँ तो क्यों सुने और बोलने वाले क्यों बोले? तो आपकी समस्या यही है ना कि आप रोजाना बैठ के हमें प्रवचन देते हो तो आपको मिलने वाला नहीं, और हम बैठ के सुनते हैं हमें मिलने वाला नहीं, और उसके लिए मुकदर उठाते हैं, रोजाना व्यायाम करते हैं, दंड लगाते हैं, उन दंड लगाने वालों को मिलने वाला नहीं। और जो मेधा के लिए गायत्री का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको मिलने वाला नहीं। ये सारे काम करते क्यों है? यम एव एष वृणुते, जिसको भगवान चुन लेता है उसको मिलेगा, तो जिसको चुनेगा चुन लेगा। तो इंतजार करते हैं हमारे को चुन लेना। जैसे सीता के स्वयंवर में बहुत सारे राजा इंतजार कर रहे थे ना कि सीता माता हमारे को चुन लेना, और उसको चुनना तो एक कोई था। तो अगर उसने नहीं चुना तब आपका क्या बनेगा? और उसको चुनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? किसको चुनेगा वो? ये तो ठीक है। तो जैसे ईश्वर में मतलब हमने ईश्वर को चुन लिया, तो ईश्वर हमें चुन ले तो हम जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है। तो जैसे लक्षण कैसे? उन राजाओं ने तो सीता माता को चुन ही लिया था, पर सीता माता भी उनको चुने, ये जरूरी नहीं है। आप तो इसलिए चुनते हो कि मतलब आपको तो चुनने के लिए अच्छा सा चाहिए, लेकिन उसको भी तो अच्छा वाला चाहिए। तो जब मतलब संबंध तो तब होता है ना जब दोनों को चुने।
एक कोई किसी धनवान गुणवान बलवान व्यक्ति को देख के कहे कि मुझे तो इस व्यक्ति को चुनना है, तो उस व्यक्ति को भी तो अगला पसंद आना चाहिए ना, तब तो होगा संबंध। तो मेरे को तो नहीं चुनना है आपको, तो फिर क्या करें? क्या करें? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? ये सब तो छोड़ देते हैं, प्रवचन देना, सुनना, बलवान बनना, मेधावी बनना, तो क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? बताओ, आपको जो लगता है वो बताओ, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए ब्रह्मचारियों? हाँ हाँ, तो ये कह रहे इनकी बात को सच्चा मानो ना, तो फिर क्या करना चाहिए अपने को इनकी बात को मान करके? हैं? सुनना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं सुनना चाहिए। और बताओ, अपना बताओ ना, आपको क्या लगता है कि ये सब नहीं करें तो फिर क्या करना चाहिए? हैं? निर्मल मन करें कैसे? कर्फ्यू? कर्फ्यू लगा रहना चाहिए? उनका कहना यही तो है कि ये करने से कुछ नहीं होने का, क्यों लगे हो? तब भी लगे रहना चाहिए। ठीक, वो उनकी मर्जी, उनका विचार है। कह रहे मिले ना मिले इसी में लगे रहना चाहिए। और किसको क्या लगता है क्या करना चाहिए? ये सब करने से मिलेगा नहीं, ऋषि बोल रहे हैं। क्या करना चाहिए? प्रिय आचरण मतलब क्या? हम तो इसी को प्रिय आचरण समझ रहे थे, प्रवचन देना, सुनना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, हमने तो इसी को प्रिय आचरण समझा था। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सब करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो क्या करें फिर? जी तो रहे हैं, और क्या मर के कर रहे हैं भले आदमी? वैसे जी नहीं रहे हम, हाथ धो गई, उस हिसाब से नहीं जी रहे, उस हिसाब से तो जी रहे हैं। आपका क्या अभिप्राय है जीने का? कैसे आप मानोगे कि जी रहे हैं? वैसे अनन्य भक्त मतलब ईश्वर उसी को चुनेगा। हर क्षण हर कर्मों की ईश्वर पूजा बनाना है, हर कर्म करते हुए ईश्वर को मतलब स्मरण में रखना है। लेकिन हम लोग से हर क्षण नहीं हो पाता है ना, कभी कभी होता है, छूट जाता है। मतलब आप करते हो तब कैसे करते हो, और छूट जाते हैं वो कौन से क्षण होते हैं? जरा स्पष्ट कर दो। कभी कभी करते हो, याद आ जाता है, मतलब शरण में याद आता है, तब क्या करते हो आप? तो ईश्वर को शरण रखता हूँ जी, मतलब आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, आपकी शक्ति से हो रहा है, ऐसे बोलते रहे हर पल, ऐसे बोलते रहे, आपकी कृपा से सब हो रहा है, आपकी कृपा से सब। यही तो प्रवचन है। वो कह रहे प्रवचन से मिलेगा नहीं, यही तो प्रवचन रोज कर रहे हैं। और उसका यही कहना है कि दीदी आप ये प्रवचन कर रहे हो, अपने बंद करो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो यही बताती हूँ, उसकी शरणागति में रहें, उसकी याद रखें, सब उसी का। यही तो प्रवचन है। आप उसको भक्ति बता रहे हो, अनन्य भक्ति, और वो जब छूट जाते हैं तब क्या करते हैं? समस्या बड़ी गहरी है ये। फिर हो रहा है कुछ, निर्मलता आ रही है लगता है आपको? अरे आप तो 1 साल से सुन रहे हो, जब सुनेंगे क्या मतलब सुना नहीं है? 2 साल से सुनाए ही जा रही हूँ, तो कुछ निर्मल करें, जब सुनेंगे तब आएगा। तो इसका मतलब अब तक कान बंद करके बैठे थे क्या? तो इतने साल से सुना रहे हैं आपको, तो कुछ निर्मलता आई? लगता है कि कुछ आता है निर्मलता ये करने से? प्रणाम। ओम प्रणाम दीदी। अरे रुको, एक तो समस्या का समाधान होने दो। वो कह रहे हैं निर्मलता, सुनो उनका उत्तर। वो कह रहे हैं ये सब करने से निर्मलता आती है अंतःकरण में, और निर्मल अंतःकरण में वो मिल जाएगा, उसको चुन लेता है वो, जिसका अंतःकरण निर्मल होता है उसको वो चुन लेता है।
तो ये प्रवचन देना, प्रवचन सुनना, मेधावी बनना, बलवान बनना, ज्ञानवान बनना, ये सब बनने से अंतःकरण की निर्मलता होती है, ऐसे वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। और सरल हृदय को वो मिल जाता है। और ये कह रहे हैं कि सुनते सुनते थोड़ी निर्मलता भी आ रही है, अभी पार्ट टाइम आ रही है, उसको परमानेंट करना है। ठीक है, ऐसे ही कह रहे हैं ना आप, ऐसे कह रहे हैं। उनको दो माइक को बताइए, वो रोज हर पाठ में आते हैं। हाँ बताइए, आपका अनुभव बताइए। मेरे को क्लास में बैठने से राग द्वेष से मुक्त होने के लिए मेरे अंदर जो वीकनेस था, मोह था, अरे उनसे उनको भी छोड़ना है, वरना किसी के ऊपर प्यार भी नहीं रहना। अभी तक जो आ रहे हैं क्लास में, हाँ, सुन रहे हैं, फिर उसको आचरण में लाने की कोशिश कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहे हैं, हाँ, तो कुछ निर्मलता आ रही है, निर्मलता आ रहा। आ रही है, वो कह रहे हैं आ रही है जी। ठीक है, अच्छी बात, आनी चाहिए, उसी के लिए तो कर रहे हैं। इसी में प्रमाण भी महर्षि पतंजलि ने दिए थे कि सतो दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा से तो दृढ़ भूमि। तो केवल एक दिन प्रवचन सुनने से ही नहीं होगा, इसको निरंतर। तो आपका सबका यही कहना है कि ये तो करते रहना चाहिए, इसको करते करते निर्मलता आएगी। तो ये तो सबका प्रत्यक्ष अनुभव हो गया, जितना जितना आप लोगों ने सुना। जब आपने बिल्कुल भी नहीं सुना था तो वो एक चित्त की स्थिति थी। फिर सुनने के बाद सुन तो लिया, लेकिन वैसा कर नहीं पा रहे थे, वो दूसरी स्थिति। और सुन लिया और कुछ कुछ वैसा करने लगे, तीसरी स्थिति। सुन लिया और बहुत कुछ वैसा करने लगे, लेकिन कम समय ऐसे आते हैं जिनमें नहीं कर पाते, चौथी स्थिति। और सुन लिया और वैसे ही हो गई, पांचवी स्थिति। 5 स्टेज हैं इसकी। यह एवं वेद स एवं भवति, ये अंतिम स्थिति है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव है, आप सबका अनुभव है, सब ऋषियों का अनुभव है। लेकिन ये ऋषि भी, इनकी बात को हम असत्य तो नहीं कह सकते हैं, ये भी तो ऋषि है ना। तो वो कह रहे हैं नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। तो क्या कहना चाह रहे हैं ऋषि? ऋषि ये कहना चाह रहे हैं कि केवल मात्र शब्दों में ही आप जिएंगे ना तो प्राप्त नहीं होगा, वहां रुकना नहीं है, ब्रेक नहीं लेना है। शब्द किसके लिए हैं? अर्थ के लिए हैं। उन शब्दों का कोई अर्थ है। जैसे गो एक शब्द है, उस गो का अर्थ भी होता है। वो अर्थ कहाँ है? गौशाला में है। वहां जाके उसको देखना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, फिर वो दूध देगी, वो दूध लेके उसको पिएंगे, तब तृप्ति होगी, तब गो का अर्थ पूरा होगा। तो ये जो शब्द हैं, केवल प्रवचन मात्र से हम इसके अंतिम जो इसकी शक्ति है उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। तो कोई व्यक्ति सोचे कि मैं इतने अच्छे अच्छे प्रवचन देता हूं तो बस मुझे तो और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति धोखा खाएगा। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम तो सुनते रहें, बस सुनते रहें और सुनते ही रहें, क्योंकि जब तक सुनते हैं ना हम, तब तक हम बिल्कुल निर्मल रहते हैं, पवित्र रहते हैं, शांत रहते हैं, एक आनंद की स्थिति रहती है जब तक हम सुन रहे होते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि सारी जिंदगी भर सुनते ही रहेंगे, सुने सुने सुने, बस बीच में खाना वाना खा ले और बाकी सब समय सुनते ही रहें बस, तो हम तो निर्मल ही रहेंगे। तो कह रहे नहीं। इसलिए कुछ लोग घंटों घंटों कथा में इसीलिए जाते हैं कि हम प्रतिदिन 5-7 घंटे कथा में रहेंगे, और फिर एक कथा तो 8-10 दिन 15 दिन के बाद खत्म हो जाती है, कहीं और कथा होती है, तो वो किराया भाड़ा लगा के और अपने रहने का खर्चा लगा के वहां जाते हैं ऐसे लोग। जहां जहां कथा होगी वो वहां वहां जाते हैं, और उनको 10 साल 15 साल हो गए कथाएं सुनते सुनते। लेकिन 15 साल के बाद फिर उनका ये अनुभव है कि बात तो नहीं बन रही है, फिर भी कुछ तो बचा हुआ है जिसको पाना है। अंदर से ऐसे लग रहा है कि कुछ तो अभी शेष है, यद्यपि हमें सुनते सुनते 15 वर्ष हो गए। सुनने का कोई भी परिणाम नहीं आता ऐसा नहीं है, सुनने का भी अपना एक फल है, लेकिन उसकी जहां तक सीमा है। तो इसलिए उपनिषद में नारद सनत कुमार संवाद में पढ़ा ना आपने
कि जो नारद आपने पढ़ा है ये सब क्या है, शब्द मात्र है, तो आपकी वहां तक तो निर्बाध गति हो जाएगी जहां तक शब्द की सीमा है, उसके आगे नहीं जा सकते। तो ऐसे फिर उन्होंने 26 तत्व बताए, संकल्प का भी, विज्ञान का भी, बल का भी। तो इससे भी बड़ा कुछ है क्या, ऐसे वो आगे आगे पूछते गए और वो बताते गए। तो उस प्रवचन का अपना एक फील्ड है, श्रवण का अपना एक क्षेत्र है, वहां तक हमारी निर्बाध गति होती है। फिर मनन का अपना एक क्षेत्र है, बल का अपना है, विज्ञान का अपना है, सबके अपने अपने क्षेत्र हैं। लेकिन आपको कहीं भी अटक नहीं जाना है, ये सब साइड सीन है। जब आप यात्रा करेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो साइड में आएगा ही ना। तो आप गुरुकुल से और यहाँ तक आते हैं कक्षा तक, तो भी साइडों में कुछ ना कुछ तो सीन होता ही है ना। कहीं पेड़ पौधे हैं, कहीं घास है, कहीं कोई यज्ञशाला है, कोई फूल खिला है, कुछ तो आएगा ही। फेजवन जाएंगे तो भी कुछ तो आएगा ही। तो ऐसे जीवन की यात्रा में या अध्यात्म की यात्रा में जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ही ना हमें। तो कभी अनुकूल चीजें मिलेंगी, कभी प्रतिकूल मिलेंगी, लेकिन हमें वहां पर रुकना नहीं है। तो ये सब अच्छी बातों को पढ़ना, अच्छी बातों का प्रवचन करना, अच्छी बातों को सुनना, दूसरों को सुनाना, ये सब साइड सीन है, ये रास्ते में आने वाली चीजें हैं। उन सब को पार करके हमें लक्ष्य पर पहुंचना है। यही कहना चाह रहे हैं कि केवल मात्र सुनने से या केवल मात्र प्रवचन करने से या केवल कोई बहुत मेधावी है, कुछ लोगों को भगवान ने ऐसा यंत्र दिया है कि उसको कई कई भाषाएं आती हैं। शतावधानी एक उधर थे बेंगलुरु में, और एक उधर भी थे तमिलनाडु में भी। उनको मतलब एक साथ यदि 20 व्यक्ति कुछ प्रश्न करें एक ही टाइम में, और एक ने बोला हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, कन्नड़ा में, मलयालम में, गुजराती में, मराठी में, अलग अलग भाषाओं में 20 व्यक्तियों ने एक ही साथ 20 प्रश्न किए और उस व्यक्ति ने सुन लिए और वो 1 बाय 1 उनका उत्तर देता है। मन का क्या स्वभाव है, वो एक बार में एक कोई सुनता है और 20 ने एक साथ प्रश्न किया, तो उनके दिमाग की, मन की गति इतनी फास्ट है कि फटाफट उन्होंने सुन लिया सबकी बातों को एक ही समय में और फिर सबका उत्तर दे दिया। मतलब ये तो मैं अपनी आंखों देखी बात कह रही हूँ। तो इतने तीव्र बुद्धि भी भगवान देता है किसी को, लेकिन जरूरी नहीं उन्होंने मोक्ष को पा लिया। मोक्ष को तो नहीं पाया उन्होंने, तो मिलने आए थे, वहां एक गुरु जी थे, उनसे मिलने आए थे। तो ये बहुत तीव्र मेधा से भी नहीं मिलता है, नहीं तो फिर कभी भी संसार में जो भक्त जन हुए हैं, जिनको ये इस तरह से कुछ भौतिक दृष्टि से ज्यादा डिग्री डिप्लोमा जिनके पास नहीं थे, ज्यादा शास्त्र स्मरण जिनको नहीं था, जिनको अष्टाध्यायी धातु पाठ 5 दर्शन याद नहीं थे, उनको तो फिर कभी भी नहीं मिलना चाहिए था। और जिन जिनको याद है उन सबको मिल जाना चाहिए था। तो करेंगे ये नियम नहीं है, न मेधया। इसलिए कोई ऐसे घमंड करे कि भाई मेरे पास तो बड़ी तीव्र बुद्धि है इसलिए मैं तो पालूंगा, बाकी किसी को नहीं। मेरे पास तो इतनी बुद्धि है, इतना बल है, तो आना ही पड़ेगा उसको। ऐसे बाध्य नहीं कर सकते हैं आप, नहीं आएगा। विश्वामित्र ने कितना बल अर्जित किया, तपस्या का बल, जाप का, उस सब से आप बाध्य नहीं कर सकते ईश्वर को। आपको अच्छा लगे अपने चित्त की निर्मलता के लिए तो आप कीजिए, अच्छी बात है, करना चाहिए। अच्छे काम अच्छे लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छे लोगों को अच्छे काम करने ही चाहिए और प्रत्येक अच्छे काम के लिए समय निकालना ही चाहिए। कुछ सामान्य कर्म यदि छोड़ के भी उनको करना पड़े तो उनको छोड़ के इनको करना चाहिए, लेकिन तो भी ये सब करके भी वो नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करें ये सब करके, तो फिर सब करके उसके समर्पित हो जाओ। नहीं तो व्यक्ति को इन चीजों का अहंकार आ जाता है।
कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, उसको कहते हैं आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, जब आप बोलते हैं तो समाधि सी लग जाती है, तो उस व्यक्ति को घमंड आ जाता है कि मैं इतना अच्छा बोलता हूँ। तो उसको ये सोचना चाहिए कि ये तू नहीं बोल रहा है, तेरे माध्यम से कोई और उन सब आत्माओं को ज्ञान देने के लिए तेरे को निमित्त बनाया है, इसलिए तू उसका धन्यवाद कर कि मुझे निमित्त बना लिया, नहीं तो किसी को भी निमित्त बनाएगा वो। तो तू शरणागति में रह, ये तेरा सौभाग्य है। और सुनने वाले को लगता है कि हमने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रखी हैं, हमारे से बड़ा ज्ञानी कौन है, ये सब गांव के लोग, ये सब घर गृहस्थी में संसार में उलझे हुए लोग, इनको क्या पता ज्ञान क्या होता है। तो ये घमंड आने से फिर उसका विनाश हो जाएगा। बहुश्रुत होकर के भी मन में क्या होना चाहिए कि मैं केवल शब्द मात्र को मैंने सुना है, शब्दवित तो हूं, आत्मवित नहीं हूं। इसलिए कहा न बहुना श्रुतेन न मेधया। बहुत मेधावी हैं, तो मेधा किसकी है? ईश्वर की है। ज्ञान, बल, ये सारे गुण किसके हैं? ईश्वर के हैं। तो इसमें मेरा क्या है? किसी ने अपनी संपत्ति में से मेरे को चुटकी भर उठा करके दे दिया, और जब चाहे छीन सकता है। कितना भी मेधावी व्यक्ति है, एक एक्सीडेंट हुआ और सिर में चोट आई, कोई एक नर्व जो है वो ब्लॉक हो गई, सारी मेमोरी गई, तो क्या घमंड मेधा का? किसी ने दे रखी है, और कब ले ले उसका क्या पता है। तो ये सारे गुण आने पे व्यक्ति को ईश्वर के ही समर्पण में रहना है, और जितने ज्यादा आए उतना ज्यादा और समर्पित होना है। क्योंकि आसुरी शक्तियां आप पढ़ ही रहे हैं ना, कितनी प्रबल होती हैं। छोटा सा भी छिद्र मिला ना, वहीं से घुस जाती हैं ये। छोटा सा भी, हल्का सा भी, दीवार में हल्का सा भी कहीं कोई क्रैक आया ना, बिल्कुल छोटा, जो आंख से दिख भी नहीं रहा है, तो भी उसमें से हवा घुस घुस के, पानी घुस घुस के पूरी दीवार को तोड़ देगी। जैसे ये डैम आदि बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत ख्याल रखते हैं। एक बाल का जितना भी अगर उसमें कहीं गैप रह गया ना, सिर के बाल का जितना, उसी से पूरा डैम टूट सकता है। तो उन दीवारों का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो टूटे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। कहीं घर की दीवार टूटे तो उतनी तबाही नहीं होगी। तो जितना जितना साधक ऊपर उठता है, जितना जितना उसके ज्ञान का, बल का स्तर बढ़ता है, उतना उतना वो एक्स्ट्रा अलर्ट रहता है। क्योंकि वहां यदि थोड़ा सा भी सुराख हुआ, कोई छिद्र हुआ, तो फिर भारी नुकसान होगा इसका। तो जितना साधना में आगे बढ़े, उतना ज्यादा समर्पण अधिक, उतनी ज्यादा जागरूकता अधिक। तो मैंने कई बार बताया ना आपको, गैरेज वाले व्यक्ति को ज्यादा चिंता नहीं है, उसके पहले से ही कपड़े इतने काले हैं, तो जिसमें 10, 20, 50 धब्बे लगे हैं, उनमें 4 धब्बे और लग गए तो क्या फर्क पड़ता है। और जिसके बिल्कुल साफ सुथरे व्हाइट कपड़े हैं, तो उसको बचा बचा के रहना पड़ता है पूरे दिन भर, उसको ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जो अच्छे हैं, और अच्छे में भी ज्यादा अच्छे हैं, और उनसे भी ज्यादा अच्छे हैं, उनको उतना उतना ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है फिर अपने चित्त का। नहीं तो 1 मिनट में कहीं आसुरी संपद, मिनट कहाँ, सेकंड में, 1 सेकंड के भी कई 100वें भाग में आ गया यदि अंदर विकार, तो पीछे की पूरी तपस्या को तहस नहस कर देगा वो। तो ये कहना चाह रहे हैं ये, न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्य। जिसको ये चुन लेता है, जब ये सोचता है कि हाँ अब ये पचा लेगा तेरे ज्ञान को, बल को, शक्तियों को, ये अब सुदृढ़ हो गया है। जब पता लगता है ना कि मकान की नींव अब पक्की हो गई है, तो अब इसके ऊपर मंजिल कितनी भी बनाई जा सकती है, 5 मंजिला, 7 मंजिला, 20 मंजिले भी मकान बनते हैं, 30-30 मंजिले भी बनते हैं बड़े शहरों में। तो उनको ये पूरा भरोसा होता है कि अब नींव जो है वो मजबूत है। तो ईश्वर भी टेस्टिंग करता है मनुष्यों की,
उनके जीवन में कई अग्नि परीक्षाएं आती हैं, संघर्ष आते हैं, परेशानियां आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, अनुकूलताएं आती हैं। अनुकूलता में भी व्यक्ति गिर जाता है, प्रतिकूलता में भी गिर जाता है। खूब धन देगा, खूब यश देगा, खूब कीर्ति देगा, और उस समय यदि आप अलर्ट नहीं हैं तो कोई ना कोई भूल कर जाएंगे उसमें, और फिर भगवान सब छीन लेगा कि ये नहीं है, इसको संभालने के लायक नहीं है। खूब प्रतिकूलता देगा, झंझट देगा, परेशानियां देगा, और उसमें आप टूट जाएंगे तो भगवान साइड में डाल देगा, ये आत्मा नहीं मेरे काम की है। तो वो जब देखेगा कि ये तो पूरा दृढ़ है, ना ये अनुकूलताओं में इतराता है, ना ये प्रतिकूलताओं में घबराता है, ये मेरे काम की आत्मा है, उसको वो चुन लेता है। और फिर उसके सामने विवृणोते तनोम स्वाम, अपने तनु, तनु माने शरीर, शरीर का मतलब ईश्वर का कोई शरीर तो है नहीं, तो अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। उसके सामने अपने स्वरूप को बिल्कुल सारे पर्दे उठा के रख देता है। जैसे यहाँ पर अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण ने अपना पूरा स्वरूप अभिव्यक्त कर दिया ना, तो अब उसको सारे ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया दिव्य दृष्टि दे करके। तो ऐसे ही ईश्वर जिस आत्मा को चुन लेता है उसको दिव्य दृष्टि दे देता है। दिव्य दृष्टि माने उसको अच्छी अच्छी प्रेरणाएं अंदर से आती रहती हैं, अब तू ऐसे कर, अब तू ऐसे कर, और अपना स्वरूप उसको बता देता है। तो उसको बिल्कुल स्पष्ट निर्देश मिलने लगते हैं ईश्वर के। जैसे आप यहाँ कक्षा में निर्देश प्राप्त करते हैं, ऐसे ही साधक अपने अंतःकरण में ईश्वर के निर्देश प्राप्त करता है। उसमें कोई ऐसे नहीं होता कि कहीं ये मेरे मन का भ्रम तो नहीं है, कहीं ये मेरा कोई विचार तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल स्पष्ट पता लगता है उसको, जिसको ऋषियों ने दर्शन कहा है, साक्षात्कार कहा है, ईश्वर का साक्षात्कार। तो उसके सामने वो अपने स्वरूप को बिल्कुल पूरा खोल देता है, और उस स्वरूप को देख करके वो जो कुछ बोलते हैं वो हमारे लिए शास्त्र बन जाते हैं। शास्त्र क्या है? ऋषियों ने जो कुछ बोला मानवता के लिए वो सब शास्त्र बन गई। वो अपने जीवन में जिस मार्ग से चले वो जीवन के रास्ते बन गई, वो ही मार्ग बन गई। तो कोई अष्टांग योग बन गया, तो यहाँ कोई भक्ति मार्ग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग बन गया। तो जो उन्होंने बोला, जैसा वो जिए, वो फिर सारी मानवता के लिए एक राह बन जाती है। तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि हम इन सब चीजों को छोड़ दें, क्योंकि इससे तो मिलेगा ही नहीं। तो छोड़ना नहीं है, उसको करके वहां रुकना नहीं है, उससे आगे बढ़ना है। और जो उसमें कहा है उसको अपनी अनुभूति से अनुभव करना है। केवल आपको पुस्तक में कहे हुए के ऊपर अंतिम विश्वास नहीं करना है, आपको खुद देखना है। पुस्तक में तो लिखा है कि गन्ना मीठा होता है, तो इतने मात्र से गन्ने को मीठा मत मान लेना। आपको खेत में से गन्ना लाना है, फिर उसको खाना है, खाने के बाद उस बात पे विश्वास करना है कि गन्ना मीठा ही होता है, और वो ही तब ही आपका सत्य अंतिम सत्य होगा। नहीं तो पहले वाला सत्य है वो अधूरा सत्य है, जो आपने आगम प्रमाण से जाना, पुस्तक में पढ़ के जो जाना, वो सत्य आपका पूरा पूरा नहीं है। जिसने लिखा उसका तो पूरा है, उसने तो उसको चूस के गन्ने को तभी लिखा था, लेकिन आपका अधूरा है अभी। तो जो हम पढ़ रहे हैं ये ऋषियों का सत्य तो पूरा है, लेकिन हमारा अभी अधूरा है। अभी हमने सूचना मात्र शब्द के माध्यम से जानी है। हमारा पूरा सत्य तब होगा जब हम वैसा अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। ठीक है।